वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में और उसके साथ हम बात करेंगे जी इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में कि ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो हम किस लिए यूज करते हैं सीएसएस के अंदर। सो जो पोजीशन प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो है वो डिफरेंट वैल्यूज हैं, जिसके अंदर जो है वो एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स, स्टिकी और स्टैटिक, और जो इनमें स्टैटिक वैल्यू है वो डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो होती है। सो गाइस जो चार वैल्यूज है इनके साथ जो है वो हमें एडिशनल प्रॉपर्टीज भी जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है, जिनके अंदर जो है वो टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। टॉप बॉटम में से हम एक अप्लाई कर सकते हैं और राइट और लेफ्ट में से हम जो है वो एक प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जब हम पोजीशन कर रहे होते हैं किसी भी एलिमेंट को। सो गाइस उसके बाद हम बात करेंगे जी इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में। जो जी इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है उसको हम यूज करते हैं जो हमारे पोजीशन एलिमेंट्स होंगे उनकी जो स्टैकिंग होती है वो इसके जरिए से जो है वो हम कंट्रोल जो है वो करते हैं। सो अभी हम यूज स्टूडियो कोड में चलते हैं, वहां जो है वो इन प्रॉपर्टीज को जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो करके देखते हैं। सो गाइस तुम यूज स्टूडियो कोड में आ गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ बेसिक सा यहाँ पे जो है वो लेआउट बनाया, इसके ऊपर मैंने फिर कुछ स्टाइलिंग जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो अप्लाई की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इस तरह से जो है वो कुछ दिख रहा है। सो जो अभी है हम पोजीशन प्रॉपर्टी जो है सबसे पहले देखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम जेड इंडेक्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। सो सब यहाँ पे जो आइटम नंबर 1 है मैं इसके ऊपर जो है वो आ जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ पोजीशन, तो यहाँ पे जो सबसे पहली वैल्यू है वो हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे स्टैटिक। सो जो स्टैटिक है वो डिफॉल्ट जो है वो वैल्यू है। सो जब हम पोजीशन यूज करते हैं प्रॉपर्टी, उसके साथ जो है वो हमें एडिशनल प्रॉपर्टी भी जो है वो यूज करनी पड़ती है, जिसके अंदर टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टॉप एंड देन उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ 10 पिक्सल। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी जो है वो फर्क जो है वो नहीं पड़ा, क्योंकि जो स्टैटिक है ये डिफॉल्ट जो है वो वैल्यू है। उसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है एब्सोल्यूट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एब्सोल्यूट। तो मैं इसको जो है वो सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ये जो आइटम नंबर 1 था, ये जो डॉक्यूमेंट का नॉर्मल फ्लो था, वहां से जो है वो ये रिमूव हो गया। मतलब यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में जो है वो चला गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्लैक्स का यूज किया। फ्लैक्स अभी हमने नहीं पढ़ा, तो हम आगे आने वाली वीडियोस में फ्लैक्स के बारे में देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने फ्लैक्स अप्लाई किया, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में जो है वो चला गया है। सो इसके बाद जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो दूसरी प्रॉपर्टीज जो अप्लाई कर सकते हैं। टॉप मैंने यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई कर 10 पिक्सल, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100 पिक्सल, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टॉप से 100 पिक्सल जो है वो नीचे जो है वो मूव हो जाएगा। इसी तरह हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं लेफ्ट। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट से मैं 20 पिक्सल कर दूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लेफ्ट से 20 पिक्सल जो है वो यहाँ पे जो है वो आ गया है। इसके बाद जो अगली यहाँ पे वैल्यू है पोजीशन की वो है रिलेटिव। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिलेटिव एंड देन उसके बाद मैं यहाँ से अभी टॉप और लेफ्ट को मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट जिस जगह पे था वहीं पे ही जो है वो वापस जो है वो आ गया, क्योंकि ये जो है वो नॉर्मल फ्लो के ऊपर जो है वो मूव कर दिया अकॉर्डिंग टू जो नॉर्मल फ्लो होता है डॉक्यूमेंट का, उसके लिहाज से जो है वो ये रिलेटिव जो वैल्यू है ये काम करती है। सो अभी इसके ऊपर भी जो है वो हम जो है वो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट अप्लाई कर सकते हैं। टॉप बॉटम में से हम एक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 पिक्सल। इसी तरह इसके ऊपर मैं जो है वो राइट अप्लाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ राइट एंड देन यहाँ पे राइट 30 पिक्सल जो है वो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो रिलेटिव जो है वो इस जो एलिमेंट्स है इस वाले से यहाँ पे जो है वो 30 पिक्सल जो है वो यहाँ पे जो है वो आ गया। तो मैं अगर इसकी राइट थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ 60 पिक्सल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो है वो आ गया। मतलब ये जो वाला जो एलिमेंट है इससे 60 पिक्सल यहाँ पे जो है वो ये मूव कर गया है। इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है फिक्स्ड। तो मैं यहाँ पे फिर टॉप राइट इनको मिटा देता हूँ। तो फिक्स जो है उसको जो है वो हम किसी भी एलिमेंट को जो है वो फिक्स करने के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। मतलब कि हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारा जो एलिमेंट हो वो एक जगह पे स्क्रीन के ऊपर जो है वो फिक्स हो जाए, तो उसके लिए जो है वो हम फिक्स्ड वैल्यू का जो है वो यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिक्स्ड एंड इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे अभी वो जो है एलिमेंट जो है वो इसके ऊपर जो है वो स्टैक हो गया आइटम नंबर 3 के ऊपर। एंड देन इसके ऊपर जो है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ टॉप में, यहाँ से कर देता हूँ 0 एंड देन यहाँ पे जो है वो मैं लेफ्ट कर देता हूँ मैं इसके ऊपर 10 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो है वो आ गया। सो अभी हम जो स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये फिक्स जो है वो हो गया है। इसके बाद जो है वो हम बात करेंगे पोजीशन स्टिकी के बारे में। तो मैं यहाँ पे जो है उसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने एक H1 बनाया, तो हम पोजीशन स्टिकी इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करके जो है वो देखेंगे। सो पोजीशन स्टिकी जो है वो हम जो है अगर हम हमने नेविगेशन बार बने तो हम चाहते हैं कि हम स्क्रॉल करें तो वो यहाँ पे टॉप के ऊपर जो है वो स्टिक हो जाए, तो उसके लिए जो है वो हम पोजीशन स्टिकी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पोजीशन स्टिकी। तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो सेव करूंगा, देन यहाँ पे जो है मैं इसको 0 टॉप जो है उसका 0 वहाँ पे इसको मैं जो है वो स्टिक जो है वो करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा टॉप 0। सो मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ से जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही टॉप 0 हुआ है इसका, तो यहाँ पे जो है वो ये टॉप के ऊपर जो है वो स्टिक जो है वो हो गया है। सो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पे जो
आइटम नंबर 1 है, इसको जो है मैं दोबारा से पोजीशन अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो इसको एब्सोल्यूट पोजीशनिंग जो है वो दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि ये आइटम नंबर 3 के ऊपर जो है वो आ गया है। सो अभी इसको मैं जो है वो टॉप कुछ दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टॉप 20 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो नज़र आ रहा है। सो जी इंडेक्स के जरिए से जो है वो हम इनकी जो स्टैकिंग है हम उसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो ग्रीन है वो ब्लू के पीछे चला जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा जी इंडेक्स एंड देन इसको मैं माइनस में वैल्यू जो है वो दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी इंडेक्स -1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लू वाला था वो आगे आ गया और जो ग्रीन वाला था वो जो है वो वापस से जो है वो पीछे चला गया है। अगर हम यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, बड़ी वैल्यू देते हैं, तो वो जो एलिमेंट जो ग्रीन था वो वापस से जो है वो ऊपर आए। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो वापस से जो है वो ऊपर आ गया। इसी तरह मैं आइटम नंबर 3 के अंदर जाता हूँ तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ जी इंडेक्स 200 देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से जो है वो इसके ऊपर जो है वो आ गया। तो इस तरह से जी इंडेक्स को यूज़ करके हम जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी स्टैकिंग को जो है वो कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको पोजीशन और जेड इंडेक्स के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर आ गए होंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।